गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन कल का टॉपिक कर रहे थे कृषि, उससे आगे अपने दूसरा पार्ट करेंगे। तो पहले पार्ट में अपने कृषि के प्रकार बताए थे, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। उसमें से कुछ अपने खरीफ की फसलों में से कुछ फसलें की थी, जैसे चावल और गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, तो आदि फसलें की थी। उसके आगे अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो अब नेक्स्ट आपकी फसल आती है कपास। नेक्स्ट आपकी फसल आती है कपास। कपास के बारे में वर्णन करेंगे। कपास के बारे में वर्णन करेंगे भी ये पूरे विश्व स्तर पर भारत की क्या स्थिति है और विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, और अपने भारत के राज्यों के स्थान पर अपने भारत के राज्यों में से सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और कम कहाँ होती है। उसी प्रकार का अपने कपास में वर्णन करेंगे। कपास ये भी एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो लिखो, यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय रेशेदार फसल है। यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय रेशेदार फसल है। पहले आपकी इसमें लाइन होगी, यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय रेशेदार फसल है। दूसरा पॉइंट आपके इसमें लिखो, इसमें वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। तो वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 सेमी होनी चाहिए। वर्षा होनी चाहिए 50 सेमी। 50 सेमी वर्षा होनी चाहिए। 50 सेमी वर्षा होनी चाहिए। और इसमें तापमान की बात करते हैं तो इसमें तापमान होना चाहिए कि 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। कपास की फसल के लिए तापमान 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। वर्षा इसमें 50 सेमी होनी चाहिए। तापमान 200 दिन पाला नहीं होना चाहिए। 200 दिन तक लगातार पाला नहीं होना चाहिए, जिससे फसल अच्छी हो गई। तो तीसरा आपके पॉइंट हो गया। चौथा आपके पॉइंट है वर्षा, तापमान 200 दिन पाला रहित। इसके लिए मिट्टी उपयुक्त होती है। तो ध्यान रखना, मिट्टी इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के लिए काली मृदा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, काली मृदा कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो आपकी फसल अपने आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी उपयुक्त होती है। मिट्टी आपकी बात करते हो, काली मिट्टी उपयुक्त होती है। आगे लिखो, विश्व स्तर की बात करें। विश्व में चीन के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। चीन के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। चीन के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। विश्व में चीन प्रथम स्थान है और भारत द्वितीय स्थान पर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल में भारत प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल में भारत प्रथम स्थान है। नेक्स्ट आप लाइन लिखोगे इसमें, यह फसल कपास या यह फसल सूती वस्त्र उद्योग का आधार है। सूती वस्त्र इसी से निर्मित है, कपास से निर्मित होता है। तो यह फसल सूती वस्त्र उद्योग का आधार है। सूती वस्त्र उद्योग का आधार है। कपास सूती वस्त्र उद्योग का आधार है। यह फसल सूती वस्त्र उद्योग का आधार है। तो कपास के लिए देखो, यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय रेशेदार फसल है। ध्यान रखना, रेशेदार फसल है, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय और खरीफ की फसल है। वर्षा 50 सेमी होनी चाहिए और तापमान 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। तापमान 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। इसके लिए मिट्टी उपयुक्त होती है काली मिट्टी। विश्व में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर अपने भारत प्रथम है और चीन द्वितीय स्थान। यह फसल सूती वस्त्र उद्योग का आधार है। इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसे
सफेद सोना भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट आपके ये पॉइंट और लिखना, अपने भारत की राज्य है जिसमें अमेरिकन कपास होती है, तो अमेरिकन कपास के कौन से राज्य देखना, अमेरिकन कपास के कौन से राज्य है, अमेरिकन कपास के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। तो ये अमेरिकन कपास के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसमें अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है, अमेरिकन कपास होती है। तो वापस देखना, कपास के लिए अपने भौगोलिक दशाओं का वर्णन करेंगे। कपास के लिए भौगोलिक दशा कौन सी है कि ये फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय रेशेदार फसल है। एक आपकी लाइन होगी वर्षा की मात्रा, तो वर्षा की मात्रा इसमें ध्यान रखना 50 सेमी वर्षा होनी चाहिए, 50 सेमी वर्षा होनी चाहिए। तापमान 200 दिन पाला रहित होना चाहिए, पाला बिल्कुल भी 200 दिन तक लगातार पाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो कपास की फसल खराब हो सकती है। तो 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। मिट्टी उपयुक्त काली मृदा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई किस कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। आपके ऑप्शन लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मृदा हुआ, ठीक है, पीटमर मृदा। तो इसमें आपके ध्यान रखना काली मृदा, काली मिट्टी उपयुक्त होती है। विश्व की बात करते हैं, विश्व में चीन प्रथम स्थान है, विश्व में चीन प्रथम उत्पादन में, विश्व में चीन के उत्पादन में प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान है। लेकिन क्षेत्रफल में भारत प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल में भारत प्रथम स्थान है। यह फसल सूती वस्त्र उद्योग का आधार है। सूती वस्त्र उद्योग इसी से बनता है, कपास से। इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं, इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। अमेरिकन कपास, ध्यान रखना, अमेरिकन कपास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होता है, ठीक है। और भारत की बात करते हैं तो भारत में ये कपास कहाँ होता है, अपने भारत की लिखा नहीं। भारत विश्व स्तर पर तो भारत द्वितीय स्थान है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यहाँ पे लिखो, भारत में सबसे ज़्यादा, लाइन लिखना पूरी, भारत में गुजरात, महाराष्ट्र में होता है, गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। भारत में इसका उत्पादन सर्वाधिक गुजरात है, दूसरे नंबर महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट आपकी फसल आती है जूट। जूट के लिए लिखो, यह फसल भी उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय रेशेदार फसल है। यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय रेशेदार फसल है। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय रेशेदार फसल है। इसके लिए वर्षा की मात्रा होनी चाहिए, वर्षा 150 से 200 सेमी के बीच में होनी चाहिए। भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करती है कि ये इसकी वर्षा 150 से 200 सेमी के बीच में होनी चाहिए। तापमान की बात करते हैं तो तापमान इसका होना चाहिए 25 सेंटीग्रेड से 35 के बीच में, ठीक है, 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए तापमान। विश्व स्तर की बात करते हैं, विश्व में बांग्लादेश के बाद
बाद भारत का द्वितीय स्थान है। भारत का बांग्लादेश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? भारत में पश्चिम बंगाल, भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में, और एक लिखो मेघालय में भी होती है। ठीक है, तो भारत के 4 राज्य महत्वपूर्ण रूप से है, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय में ये जूट की फसल सबसे ज़्यादा होती है। विश्व स्तर की बात करते हैं, विश्व में बांग्लादेश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जूट की फसल, ये फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय रेशेदार फसल है। वर्षा की मात्रा 150 से 200 के बीच में होनी चाहिए, 150 से 200 के बीच में, ध्यान रखना, 150 से 200 के बीच में। तापमान 25 से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। विश्व में बांग्लादेश के बाद में भारत का द्वितीय स्थान है। भारत का द्वितीय स्थान है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मेघालय में सर्वाधिक होती है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय में, असम और मेघालय में उत्पादित होती है। उत्पादित होती है। तो इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो ये आपके हो गई फसल जूट। यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय रेशेदार फसल है। वर्षा 150 से 200 सेमी होनी चाहिए। तापमान 25 से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। विश्व में बांग्लादेश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। और भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय इत्यादि आदि राज्यों में उत्पादित होती है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपकी जूट की फसल, उतार लेना। नेक्स्ट आपकी फसल आती है चाय। इसमें लिखना है यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पेय फसल है। पीने योग्य होती है, पेय फसल है। यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पेय फसल है। वर्षा की मात्रा पर लिखते हैं, वर्षा की मात्रा होनी चाहिए 140 सेमी से 175 के बीच में होनी चाहिए। 75 के बीच में सेमी होनी चाहिए। वर्षा की मात्रा 140 से 175 सेमी के बीच में होनी चाहिए। और तापमान इसका होना चाहिए, चाय की फसल के लिए तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा की मात्रा 140 से 175 के बीच में होनी चाहिए और तापमान 22 डिग्री से 34 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट, विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में प्रथम चीन है। विश्व में चीन के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। भारत का द्वितीय स्थान है। विश्व में चीन के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। और भारत की बात करें तो भारत में कौन से उत्पादक राज्य है? भारत में सर्वाधिक असम में लगभग 50% केवल असम में उत्पादित होती है। भारत में असम कोष्टक में लिखना 50% तक
उत्पादित होती है, 50% अकेले असम में उत्पादित होती है। ठीक है, उत्पादित होती है। असम का क्षेत्र सुरमा घाटी, ठीक है, असम का क्षेत्र सुरमा घाटी पे, असम का क्षेत्र सुरमा घाटी में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। भारत में असम 50% से ज़्यादा उत्पादित होती है सुरमा घाटी में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। और लिखो जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी कूच बिहार, कूच बिहार बिहार। ठीक है, तो भारत में असम में 50% सबसे ज़्यादा असम में उत्पादित होती है, जिसमें सुरमा घाटी असम में आती है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में और जलपाईगुड़ी कूच बिहार बिहार में स्थापित है। तो ये भारत में उत्पादित राज्य कौन से है? असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और जलपाईगुड़ी। इसके अलावा अपने नीलगिरी की श्रेणियाँ हैं, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु में, वहाँ पर भी चाय उत्पादित होती है, नीलगिरी तमिलनाडु में। तो ये फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पेय फसल है। इसके लिए वर्षा की मात्रा ध्यान रखना, वर्षा की मात्रा 140 से 175 सेमी के बीच में होनी चाहिए। तापमान 22 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। विश्व में चीन के बाद भारत का द्वितीय स्थान, प्रथम स्थान चीन का है और द्वितीय स्थान भारत का है। भारत में असम में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, असम में लगभग 50% तक उत्पादित होती है, इससे भी ज़्यादा तक उत्पादित होती है। सुरमा घाटी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और जलपाईगुड़ी कूच बिहार बिहार और नीलगिरी की पर्वत श्रेणियाँ हैं जो तमिलनाडु में हैं, तो यहाँ पर चाय उत्पादित होती है। ध्यान रखना ब्लैक टी के लिए, और इसमें ध्यान रखना कि ब्लैक टी या काली चाय के लिए भारत प्रथम उत्पादित है, काली चाय के लिए भारत प्रथम स्थान है, काली चाय के लिए भारत प्रथम स्थान है। और हरी चाय के लिए चीन प्रथम स्थान है। और यदि अपने कुल की बात करते हैं, काली चाय हरी चाय सभी की उत्पादित बात करते हैं, तो चीन प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान है। लेकिन काली चाय में भारत प्रथम स्थान है और हरी चाय में चीन प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ये आपके हो गया चाय की फसल के लिए। इसके अलावा और ध्यान रखना, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध चाय की बात करते हैं, तो विश्व प्रसिद्ध चाय दार्जिलिंग की प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध चाय दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थान पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध चाय दार्जिलिंग की पश्चिम बंगाल है और नीलगिरी की पहाड़ियों में विश्व प्रसिद्ध चाय पाई जाती है वहाँ पे। तो ये आपके हो गया टॉपिक चाय का। यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पेय फसल है। वर्षा 140 से 175 के बीच में होनी चाहिए, तापमान 22 से 34 डिग्री के बीच में होना चाहिए। विश्व में चीन प्रथम स्थान है और भारत द्वितीय स्थान है। भारत में असम में 50% तक उत्पादित होती है और उसके सुरमा घाटी जो पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी कूच बिहार बिहार में और नीलगिरी तमिलनाडु में। और काली चाय के लिए भारत प्रथम स्थान है और हरी चाय के लिए चीन प्रथम स्थान है। और कुल अपने चाय की बात करते हैं तो चीन प्रथम स्थान है और भारत द्वितीय स्थान है। विश्व प्रसिद्ध चाय दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और नीलगिरी में पाई जाती है। तो ये आपके हो गया चाय के फसल के लिए। इसके अलावा ध्यान रखना कि भारत सर्वाधिक चाय का निर्यात किससे करता है, तो उसमें ब्रिटेन आता है। निर्यात, भारत सर्वाधिक चाय का निर्यात किसको करता है, तो अपने एक पॉइंट आता है ब्रिटेन को सर्वाधिक निर्यात करता है, ब्रिटेन को सर्वाधिक निर्यात करता है। तो ये हो गया आपके चाय का टॉपिक। नेक्स्ट आपकी फसल आती है कहवा। नेक्स्ट आपकी फसल आती है कहवा। तो इसमें लिखो यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पेय फसल है।
कटिबंधीय पेय फसल है। यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पेय फसल है। भारत में इस तापमान एवं भौगोलिक स्थितियों की बात करें तो वर्षा की मात्रा कॉफ़ी या कहवा के लिए वर्षा की मात्रा होनी चाहिए 150 सेमी से 250 सेमी के बीच में होनी चाहिए। वर्षा 150 सेमी से 250 सेमी के बीच में होनी चाहिए। तापमान की बात करें तो तापमान इसका होना चाहिए 15 सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। तापांतर बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है, कि मध्य होना चाहिए। तापमान 15 से 18 सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। भारत में 3 किस्में उत्पादित होती है। कॉफ़ी की 3 किस्में उत्पादित होती है। कहवा की भारत में कहवा की 3 किस्में उत्पादित होती है। उत्पादित होती है पहली रोबस्टा, अरेबिका व लिबेरिका। रोबस्टा, अरेबिका व लिबेरिका भारत में 3 किस्में उत्पादित होती है, रोबस्टा, अरेबिका व लिबेरिका। विश्व स्तर की बात करते हैं, तो विश्व में ब्राजील प्रथम स्थान है। ब्राजील प्रथम स्थान है। विश्व में ब्राजील प्रथम स्थान है, ठीक है। अन्य देशों की अपनी बात करती है। वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया और इथोपिया, ठीक है। विश्व में ब्राजील प्रथम स्थान है। अब भारत का कौन सा स्थान है कि ब्राजील प्रथम हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और भारत का लगभग छठा स्थान आता है। ध्यान रखना, भारत का कॉफ़ी उत्पादन में भारत का छठा स्थान आता है। पहला स्थान ब्राजील का, दूसरा वियतनाम का, तीसरा इंडोनेशिया का, चौथा कोलंबिया का और पांचवा इथोपिया का और भारत का छठा स्थान आता है। भारत का लगभग छठा स्थान आता है, ठीक है। और भारत की बात करें, भारत के राज्यों की बात करें तो भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान है। कर्नाटक प्रथम स्थान है। यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जहाँ पे सर्वाधिक कॉफ़ी होती है, सर्वाधिक कहवा होता है। इसके अलावा अपने राज्यों के नाम लें केरल और तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। तो वापिस से ध्यान रखना, कहवा के लिए फसल, ये फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पेय फसल है। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पेय फसल है। वर्षा की मात्रा 150 से 250 सेमी के बीच में होनी चाहिए। तापमान 15 सेंटीग्रेड से 18 सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। भारत में 3 किस्में उत्पादित होती है। ध्यान रखना, भारत में 3 किस्में, कॉफ़ी की 3 किस्मों का उत्पादन होता है, रोबस्टा, अरेबिका और लिबेरिका। विश्व में कहवा के उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान है। कहवा के उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान है, दूसरा वियतनाम, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा कोलंबिया और पांचवा इथोपिया। और भारत का विश्व स्तर पर बात करती है तो विश्व स्तर पर भारत का छठा स्थान है। विश्व स्तर भारत का छठा स्थान है कॉफ़ी के उत्पादन में। भारत में अगर बात करते हैं, भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में कहवा का उत्पादन होता है,
तो ये हो गया आपकी फसल कहवा। नेक्स्ट आपकी फसल आती है गन्ना। नेक्स्ट आपकी फसल आती है गन्ना। इसमें लिखो यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यहाँ पे इसकी वर्षा की मात्रा होनी चाहिए 125 सेमी से 125 सेमी के बीच में होनी चाहिए। वर्षा की मात्रा 125 सेमी से 175 सेमी के बीच में होनी चाहिए। और तापमान की बात करें तो तापमान इसमें होना चाहिए 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान होना चाहिए। मिट्टी की बात करते हैं, ठीक है, तो मिट्टी होनी चाहिए गहरी दोमट मिट्टी, होनी चाहिए, गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तो ये देखो, ये फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा की मात्रा 125 से 175 सेमी और तापमान 20 से 30 डिग्री के बीच में सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। मिट्टी गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। विश्व स्तर की बात करते हैं। विश्व में ब्राजील का प्रथम स्थान है। विश्व में ब्राजील का प्रथम स्थान है। तथा विश्व में ब्राजील का प्रथम स्थान तथा भारत का द्वितीय स्थान है। भारत का द्वितीय स्थान है। भारत का द्वितीय स्थान है। विश्व में ब्राजील का प्रथम स्थान है तथा भारत का द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट लाइन लिखो। भारत में अगर राज्यों की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, भारत में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा का भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। एक और लाइन लिखो। दक्षिण भारत का गन्ना उत्तरी भारत के गन्ने से सर्वश्रेष्ठ है या बढ़िया है, जिसका प्रमुख कारण जलवायु का प्रभाव है।
जलवायु का प्रभाव है, या समुद्री जलवायु का प्रभाव या जलवायु का प्रभाव है। तो ये वापस देखना, यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा की मात्रा 125 डिग्री से 125 सेमी से 125 सेमी से 175 सेमी के बीच में होनी चाहिए। तापमान की मात्रा 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। मिट्टी गहरी दोमट्टी मिट्टी होनी चाहिए, गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। विश्व में अगर बात करते हैं तो विश्व में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है तथा भारत का द्वितीय स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश को भारत के चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। दक्षिणी भारत का गन्ना उत्तरी भारत के गन्ने से सर्वश्रेष्ठ है, जिसका प्रमुख कारण है समुद्री जलवायु का प्रभाव या जलवायु का प्रभाव है। तो ये हो गया आपके गन्ना। ध्यान रखना है इसकी वर्षा की मात्रा, तापमान, मिट्टी, विश्व स्तर पर और भारत के राज्यों के स्तर पर ध्यान रखना कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ? दो ही याद रखना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है गन्ना। एक और इसमें लाइन लिखना, गन्ना चीनी, गुड़ और खांडसारी उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है। कच्चे माल रूप में उपयुक्त होता है। ठीक है। गन्ना, चीनी, गुड़, खांडसारी उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है, या उपयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये हो गया आपकी गन्ना। वापस देखना, यह फसल उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा 125 से 175 के बीच में, तापमान 20 से 30 डिग्री के बीच में, मिट्टी गहरी दोमट मिट्टी। विश्व में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है, भारत का द्वितीय स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। दक्षिण भारत का गन्ना उत्तरी भारत के गन्ने से सर्वश्रेष्ठ। दक्षिण भारत का गन्ना बढ़िया है, उत्तरी भारत के गन्ने से सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? जिसका प्रमुख कारण है समुद्री जलवायु या जलवायु का प्रभाव है। ये हो गया आपके गन्ने की फसल। उतार लो। नेक्स्ट आपकी फसल है राई व सरसों। देखो, यह फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसमें आपने देखा था यह फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये फसल शीत ऋतु में होती है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए वर्षा की मात्रा होनी चाहिए 75 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, सेमी के बीच में होनी चाहिए। 75 से 50 सेमी के बीच में वर्षा होनी चाहिए। इसमें होना चाहिए 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। इसके विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक कनाडा, चीन तथा भारत
भारत का तृतीय स्थान है। कनाडा, चीन भारत में उत्पादित होती है, ठीक है। यह फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा 75 से 150 के सेमी के बीच में होना चाहिए। तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। विश्व में सर्वाधिक कनाडा, चीन तथा भारत तृतीय स्थान है। कनाडा, चीन भारत में उत्पादित होती है। भारत की अगर बात करें, भारत में राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में उत्पादित होती है। भारत में राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में उत्पादित होती है, ठीक है। देखो, राई सरसों का राजस्थान में लगभग 47.93% तक उत्पादित होती है। 93% तक उत्पादित होती है। तो वापस देखो, यह फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल, ध्यान रखना शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। पहले अपने उष्ण कटिबंधीय फसल कर रहे थे, लेकिन ये राई या सरसों शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा 75 से 150 सेमी के बीच में, तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच में। विश्व में सर्वाधिक कनाडा, चीन और भारत तृतीय स्थान आता है। विश्व में सर्वाधिक कनाडा, चीन और भारत में उत्पादित होती है। भारत तृतीय स्थान पर होता है। भारत में अगर बात करें तो भारत में राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होती है राई सरसों। राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश, में उत्पादित होती है। और राजस्थान में लगभग 47.93, लगभग 50% तक राजस्थान में उत्पादित होती है। 47.93% उत्पादित होती है। ये हो गया आपके राई व सरसों। विश्व के स्तर पर कनाडा, ध्यान रखना विश्व स्तर पर कनाडा है। ये हो गया आपकी राई व सरसों।